क्या कभी ये बेकार चीज़ों को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है? क्या हम जो चीज़ें डस्टबिन में फेंक देते हैं वो हमारे इतने काम की हैं? तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहली टिप्स की तरफ, जो हमारे केलों के लिए। कि हम क्या करते हैं, जो केले जैसे लेकर आते हैं उनके छिक्कल डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि ये हमारे कितने काम के हैं फ्रेंड्स। तो देख लिए, ये हमने पूरे केले को मतलब कट कर लिया है, और कट करके ये मिक्सी में डाल लिए। मिक्सी में डाल करके फिर इसमें हमने डाली है चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद फिर इसको हमने मतलब अच्छे से पीस लिया है मिक्सी से। तो आप देख सकते हैं। बाकी आप कभी भी जब भी केले लेके, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, ये फ्रीजर में हमने रखे थे तो इस वजह से ये मतलब हमारे ये खराब नहीं हुए और उसमें भी स्मेल नहीं आई। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो आपके इसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने अभी आपको निकाल के दिखाए हैं उसी तरह से। तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो ये हमने क्या किया है, किस चीज़ के लिए बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, इतना आपको गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमने पूरा बना करके तैयार कर लिया है। बाकी वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आया करे तो एक लाइक जरूर करा करिए, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। अब देख लेते हैं कि ये हमने किस चीज़ में डाला है। तो देखिए, अभी पेड़ पौधे इस टाइम तो खूब हरे भरे रहते हैं, लेकिन तब भी खाद की या घूरे की तो ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सोचा चलिए जो हम बेकार डस्टबिन में जो चीज़ें फेंक देते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, हमने मतलब जो मिट्टी थी तो हमारी मिट्टी की वजह से अच्छे नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा चलिए घर में ही इसका ये खाद बनाकर तैयार करते हैं, और वो भी जो हम डस्टबिन में चीज़ें फेंक देते हैं उसी से ही। तो ये देखिए पेड़ पौधों में हमने डाल दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स की तरफ, जो है हमारे मतलब ये हम इसमें लिया है हमने आधा गिलास पानी, थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, और डालने के बाद फिर इसमें हमने डाली है थोड़ी सी चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालने के बाद फिर इसमें हमने डाली है कॉफ़ी। जैसे कॉफ़ी का एक हमने पाउच डाला है 2 रुपए वाला, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं। जैसे आपके बाल अगर ज़्यादा हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। ये हमने पहले ये बनाकर तैयार किया है। किस तरह से इसको हमने बनाया है, काय के लिए बनाया है, वो आप वीडियो में आगे तक देखें। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, थोड़ी वीडियो देख लेते हो और हटा देते हो, तो इस वजह से आप लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से खौलाना है। खौलाने के बाद फिर आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा लोहे की कढ़ाई लें। और इसमें हमने डाल दी है मेहंदी। हम तो निपुर मेहंदी यूज करते, आप कौन सी मेहंदी यूज करते हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये मेहंदी बहुत अच्छी होती बालों के लिए। तो आपको इस तरह, जिस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डाल करके ये बनाया है, इसमें हमने लौंग भी डाली थी। तो अच्छे से इसको खौला लिया है, और खौलाने के बाद फिर इसमें देखिए इसको छान करके इसमें डाल दिया है, ये देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ना है। जैसे अगर आपके पास समय है तो आप रात में घोल करके इसको रख दें, और रखने के बाद उसके बाद सुबह आप लगाएं, तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी आप अगर इस तरह से ये सारी चीज़ों को डाल करके अगर एक बार अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बाल सालों तक सफ़ेद नहीं होंगे। ये हमारी गारंटी, ये हम खुद ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और मैं अपने जब बालों में लगाते हैं तो मुझे जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने बालों में मतलब बार बार मेहंदी लगाने की। तो इस तरह से अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाएंगे तो आप काफ़ी दिन तक आपके बाल मतलब इसी तरह से काले बने रहेंगे, और जो कलर मेहंदी का होता है वो आपके बालों में आ जाएगा। बाकी हालांकि मेहंदी का कलर तो नहीं आता, जब कढ़ाई में घोरते हैं तो इसका कढ़ाई अपना कलर जो छोड़ती है उस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस चीज़ को जरूर से ट्राई करें। अब देख लेते हैं कि ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चाय पत्ती जब लेके आते हो डायरेक्ट चाय पत्ती को हम इस तरह से डिब्बे में कुल लेते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले आपको चाय पत्ती को छानना है। जो इसके छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जो मतलब बारीकी जो रह जाती है, तो वो चाय के साथ आप छन्नी में कितना भी छाने तब भी चाय के साथ चली जाती है। तो वो चीज़ आपको बहुत नुकसान करती है। तो हमेशा आप क्या करें, जो जो मतलब चाय पत्ती जब भी लेके आए तो आप हमेशा छान करके तभी आप डिब्बे में रखें। तो जिससे आपका जो भी ये दाना आपका कभी भी उसमें जब छानेंगे तो वो अलग हो जाता है, और बाकी ये चीज़ अलग। तो ये छानने वाली जो बारीक है वो आपकी इस तरह से इसमें नीचे निकल आएगी, और वो यही बारीक वाली चाय पत्ती हमने
उस टाइम उसमें यूज की है। सॉरी खांसी आ गई, तो उसमें हमने देखो यूज की है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ही हम हमेशा चाय पत्ती को रखते हैं। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को भी ये चीज़ बता दें, जैसे आप लोगों को न पता हो। तो अब चलते हैं कैरी बैग की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, कैरी बैग जब भी लेके आते हैं तो अब इतनी जगह नहीं रहती, तो हमको कम जगह में बहुत सारे जैसे इस तरह के, कभी अब इस टाइम तो इसी तरह कैरी बैग आ रही हैं, तो इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देख लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से आप हम मतलब इसमें दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है। और रखने के बाद आप कम से कम जगह में आप इस तरह से रख सकते हैं। तो आपके कैरी बैग इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे, जिससे आपका घर हमेशा साफ सुथरा लगेगा। और जैसे कहीं भी आप रखोगे तो ये अच्छे भी लगेंगे दिखने में। तो ये इस तरह से अगर आप, और जब भी आप यूज करने की जरूरत पड़े तुरंत निकालो और आप यूज भी कर सकते हैं। तो है ना ये कितने काम की चीज़। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता रहती हैं। तो ये चीज़ जरूर से फॉलो करें। अब चल बढ़ते हैं फिर अगली टिप्स। जो हमारा ये कांच का गिलास था, तो ये टूट गया था, ये नीचे साइड से इस तरह से टूट गया था। अब हमको लग रहा था कि पूरा ये मेरा नया रखा है, अब इसको हम किस तरह से जोड़ें। तब आपको क्या करना है फ्रेंड, अब आपको इसमें फेविकॉल लेना है, क्योंकि हमें इसमें ये कम बचा था, तो हमने सोचा चलिए नीचे की साइड से ही हम कट कर लेते हैं, तो इससे हमारा फायदा भी हो जाएगा और ज़्यादा भी निकल आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है और इस तरह से गिलास को जोड़ के रख देना है। आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे आप ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो आप जब जॉइंट करेंगे तो आप खुद ये चीज़ समझेंगे, ये बहुत अच्छे से कांच का गिलास जॉइंट हो। जैसे कांच के गिलास या कप आपके अगर टूट गया है, नया है और आप फेंकना नहीं चाहते, तो आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा अच्छे से जोड़ लिया है इसको। तो ये देखिए अब हमने इसमें पानी भी डाल करके आपको दिखाया है। तो ये देखिए पानी भी हमने इसमें डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से जुड़ के तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ। जो है हमारे, जो अभी हमने फेविकॉल इसी गिलास में लगाया था, तो मेरी अंगुली में लग गया था, अंगूठे में और अंगुली में। अब मुझे बड़ा उलझन हो रही थी, इसको हम किस तरह से अपने मतलब अंगुली से तुरंत हटाएं। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया है पाउडर, और बस डाल करके जिस तरह से हम आपको इसमें करके दिखा रहे हैं, इसी तरह से बस आपको हाथ करना है और आपका धीरे धीरे करके इस तरह से छूटने लगेगा। आप जब देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 10-15-20 मिनट के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कहाँ ये लगा था, क्योंकि ये जब ये लग जाता है तो ये अंगुली हमारी बहुत दिक्कतें करती हैं। और जैसे कभी तुरंत अगर करने लगो तो ये चिपकने में लगती है। तो ये चीज़ जरूर से ट्राई करें। अब देख लेते हैं इन कैरी बैगों, इनका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये टमाटर या जैसे कोई भी फल हम मंगाते हैं, तो मेरे इन्हीं में आता है। जैसे इस तरह के कैरी बैग हमारे आते हैं, तो मैं ऑनलाइन ज़्यादातर चीज़ें मंगाते हैं तो मेरे इन्हीं में ही आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब इसका क्या यूज लें। इतना अच्छा यूज हमने इसका लिया है कि इससे आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा इसका, ये चलो इसको फेंक देते हैं। तो पहले हमने क्या किया है, एक उधर को रख दिया, फिर हमने हाथ में डाला है। और हाथ में डालने के बाद फिर ये देखिए इसी तरह से, जिस तरह से हम आपको इसमें मतलब हमारी बात सुनने से अच्छा ये है कि हमारा इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आप तुरंत ये चीज़ कर लोगे। फिर आपको आगे की साइड से मतलब ये तीनों जो वो कैरी बैग हैं इस तरह से आपको कर लेने हैं। और संभाल करके जिस तरह से हम आपको बताएंगे इस तरह से आपको मोड़ना है। तो देख लीजिए कि इस तरह से हमने पहले इधर साइड से मोड़ा है और इसका पहले एक फोल्ड किया, फिर हमने 2 फोल्ड किए। तो ये देखिए हमारा ये कितना अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने ये लूफा बना करके तैयार किया है, जो हम इतना महंगा मार्केट से लेकर आते हैं, तो वो हमने बनाया है। इस तरह की आपको कोई जैसे ये चीज़ लेनी है, हमको क्या लगा था कि ये ज़्यादा बड़ी रस्सी थी तो मुझे थोड़ा समझ में कम आई थी, तो मैंने उसको छोटी करके तब इस तरह से हमने इसमें बांध दिया है। तो है ना ये कितने काम की। अब आप कहीं भी जैसे आपके पैरों में बहुत से लोग हमने देखा है कि पत्थर यूज करते हैं, तो आप अपने हाथ पैरों में पत्थर यूज ना करें। इस तरह से ये बना करके आप अपने पैरों में या हाथों में ये लगा सकते हैं। फिर आप देखिए पत्थर से हमारी स्किन जो है ख़राब होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ट्राई करें। अब बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ। जो है हमारे इसको लेके हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जैसे अभी हमने मेहंदी घोली थी, तो हम लोग
बर्तन में डाल लेते हैं, फिर ये सूख जाती है तो ये अच्छे से फिर साफ नहीं होती। आपको तुरंत पानी लेना है, पानी में इस तरह से इसको डाल देना, और डालने के बाद आपको तुरंत जरूरत भी नहीं पड़ेगी हाथ लगाने की, और आसानी से ये आपकी साफ भी हो जाएगी। तो ये देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं। तो ये देखा देखा कितने काम की टिप्स है ना। तो ये देखिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी मेहनत हुई, अब जब आप किचन में उसमें डाल देंगे धुलने के लिए, और फिर आप थोड़ी देर में धुलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत देर में ये छुटती है।